उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन पेपर 4 का हम लोग सिलेबस देखेंगे। फिर हम लोग जो 2012 और 2016 में अभी तक मेंस एग्जामिनेशन हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर देखेंगे और एनालिसिस भी करेंगे क्वेश्चन का कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो चीज़ है हमारे लिए वो है हमारा सिलेबस। इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं जो पेपर 4 होता है अपना। और ये जो सिलेबस है डिटेल्स में दिया हुआ है अपने जितने सारे पेपर हैं 7 पेपर जो है जनरल स्टडी के मेंस एग्जामिनेशन में, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी काफ़ी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं जब हम लोग देखेंगे। जैसे कि ज्योग्राफी का इस वीडियो में हम लोग सिलेबस देखते हैं। टोटल मार्क्स 200 के होते हैं, समय 3 घंटे का दिया जाता है मेंस पेपर में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वर्ल्ड जियोग्राफी का, जिसमें कि हमें डिफिनेशन एंड मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी जानना है, जिसमें कि सोलर सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड प्रोजेक्शंस, टाइम, अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, आइसोथर्मिक लाइंस एटसेट्रा, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड जियोग्राफी के, उनके बारे में जानना है। फिर हम लिथोस्फीयर देखेंगे। लिथोस्फीयर में ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशन, और साथ में हमें कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वेगनार की है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके भी बारे में जानना है। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में जानना है, टाइप्स ऑफ प्लेटूज, टाइप्स ऑफ प्लेन, लेक और ये कितने टाइप के होते हैं, रॉक्स, ड्रेनेज पैटर्न, एजेंट ऑफ डेन्यूडेशंस, जो कि एजेंट ऑफ डेन्यूडेशंस में रिवर, विंड और ग्लेशियर के द्वारा जो डेन्यूडेशंस होता है उसके बारे में हमें जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन, हीट बजट, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स के बारे में हमें जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में ओशंस, जिसमें कि ओशन का बॉटम रिलीफ जो है, फिर करंट क्या होते हैं, ओशन करंट क्या होते हैं, टाइड्स क्या है, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी क्या है, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, हाइड्रोस्फीयर में हमें पढ़ना है, यानी कि ओसेनोग्राफी है ये। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जियोग्राफिकल फिनोमिना। जियोग्राफिकल फिना में अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, मॉनसून, अल नीनो इफेक्ट एंड साइक्लोन्स, नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर एटसेट्रा। ये सिलेबस देख रहे हैं अभी हम लोग। जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के टाइप को देखकर हमें पता चल जाएगा तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये टॉपिक अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक का डिफिनेशन और इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये सब हमें जानना होगा। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। जैसे सुनामी का डिफिनेशन क्या होता है, सुनामी के इंपैक्ट क्या होते हैं, सुनामी से रिलेटेड एरियाज कौन कौन से हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट, आयरन और बॉक्साइट, कोल, पेट्रोलियम, हाइडल पावर, एटॉमिक पावर एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, पूरे वर्ल्ड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इन रिसोर्सेज का, इसके बारे में हमें जानना है। एग्रीकल्चर के लोकेशंस, एग्रीकल्चरल टाइप्स, एग्रीकल्चरल रीजन के बारे में जानना है, ये वर्ल्ड से रिलेटेड है। फिर इंडस्ट्री, वर्ल्ड की इंडस्ट्री, फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन, क्यों इंडस्ट्रीज लोकलाइज्ड होती है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, उसके बारे में। टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, शुगर इंडस्ट्री एटसेट्रा के बारे में हमें जानना है। फिर पॉपुलेशन ये वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, सेक्स रेशियो क्या है वर्ल्ड के डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट रीजन में, माइग्रेशन का क्या पैटर्न है, हेल्थ, अर्बनाइजेशन एटसेट्रा, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक है उनके बारे में जानना है। फिर हम देखेंगे वर्ल्ड के जो मेन ट्राइब्स हैं, जैसे कि स्कीमो, कनाडा और जो आर्कटिक रीजन है उसमें ये स्कीमो मिलते हैं, साइबेरिया में है। फिर पिग्मी जो है केन्या में है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अपना ट्रॉपिक है अफ्रीका के ट्रॉपिक पे पिग्मी मिलते हैं, बुशमैन, फिर किर्गिज हैं एटसेट्रा, इनके बारे में हमें जानना है। ट्रांसपोर्टेशन में हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कैनेडियन नेशनल, कैनेडियन पैसिफिक, केप ऑफ गुड होप, ये सब जो वाटरवेज हैं इनके बारे में जानना है। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। फिर बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिप्लेशन कैसे होते हैं इन्वायरमेंट के, उसके बारे में जानना। फिर पॉल्यूशन में जितने टाइप्स के पॉल्यूशन है, वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन हो, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा के बारे में हमें जानना है। वर्ल्ड ट्रेड, जिसमें कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो अपना ब्रिक्स है, वो साउथ एशियन एसोसिएशन, रीजनल कोऑपरेशन, सार्क के बारे में जानना है। फिर जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हम जानेंगे। जियोग्राफी ऑफ इंडिया में जो इसका फिजियो जियोग्राफी रीजन है, और तो उससे हमें ये क्लियर होगा कि हमारे इंडिया का एक्सटेंट कितना है, लोकेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर किस तरह का है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन, सॉइल, वाटर रिसोर्स स्कार्सिटी, एनर्जी क्राइसिस, ये इंडियन जियोग्राफी में हम लोग जानेंगे। 6 जो डिवीज़न है अपने इंडिया के फिजियो जियोग्राफी डिवीज़न में, उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ ये देखेंगे। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, जो कि इंडिया में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसके बारे में इसमें जानना है। फिर मिनरल्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और उनका प्रोडक्शन क्या है, जिसमें कि हमें मेनली आयरन और कोल, पेट्रोलियम के बारे में जानना है। एग्रीकल्चर, वीट, राइस, मिलेट, टी, कॉफ़ी एंड रबर, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन,
ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, जो डिफरेंट टाइप्स के एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन है, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन है, व्हाइट रिवोल्यूशन है, इनके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत है। फिर इंडस्ट्री का लोकेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, इनके बारे में जानना है। फिर पॉपुलेशन में भी हमें इन टॉपिक को कवर करना होगा, जैसे रीजनल पैटर्न क्या है ग्रोथ का, हम लोग जानते हैं कि रीजनल पैटर्न जो है अनइवन होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, डेंसिटी क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, रूरल अर्बन स्ट्रक्चर किस तरह का है इंडिया के पॉपुलेशन का, इसके बारे में। फिर ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि रेलवे, हाईवे, एयरवेज, वाटरवेज एंड देयर रोल इन रीजनल डेवलपमेंट एटसेट्रा। फिर हम देखेंगे कि इंडियन ट्राइब्स के बारे में देखेंगे, इनके हैबिटाट। फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ गोंड्स, भील, संथाल, नागास एटसेट्रा, जो ट्राइब्स है, मेजर ट्राइब्स, उनके बारे में। एंड ट्रेंड्स ऑफ देयर ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुई इनकी सोसाइटी, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम आ जाएंगे ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड पे। ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड में उत्तराखंड का लोकेशन, इसका एक्सटेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है उत्तराखंड का, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ किस तरह के हैं उत्तराखंड के। फिर क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है उत्तराखंड में, नेचुरल वेजिटेशन, माइनिंग एंड कॉरिंग सॉइल्स एटसेट्रा, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन क्या है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, उत्तराखंड में टूरिज्म किस तरह से है, इसमें प्रॉब्लम और इसके प्रोस्पेक्टस को देखेंगे। फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, हेल्थ, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन सेंटर्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में अपने उत्तराखंड में जो भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्शा एंड बनराजी हैं, इनके बारे में जानना है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मेजर हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में जानना है। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मूवमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ किस तरह के हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, टोटल अभी उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं उत्तराखंड में और इसकी क्या कंडीशन है। साथ ही साथ चिपको मूवमेंट और मैती मूवमेंट जानना है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि चिपको मूवमेंट में हमने क्या किया था, मैती मूवमेंट में क्या होता है, आप देखेंगे प्रीलिमिनरी वाले क्वेश्चंस में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तो इसलिए सिलेबस को डिटेल्स में जानने की ज़रूरत है पीटी और मेंस दोनों के लिए। अब हम लोग देखते हैं 2012 मेंस का जो पेपर है अपना ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में बटा रहता है, ये पार्ट 1 है, फिर 2, 3, 4 इस तरह से होंगे। पार्ट 1 जो है ये 30 मार्क्स का टोटल होगा, इसमें टोटल 15 मार्क्स होंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है अपने 2-2 मार्क्स के होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि धरातल पर महाद्वीपीय एवं महासागरों की एक दूसरे के विपरीत स्थिति को स्पष्ट करें। 20 वर्ड्स में हमें आंसर लिखना होता है, 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द एंटीपोडल सिचुएशंस ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशन ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत कटक और पर्वत श्रेणी का अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन अ माउंटेन रिज एंड माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है महासागर में लवणता के नियंत्रक कारकों का उल्लेख कीजिए, जो कंट्रोलिंग फैक्टर है सैलिनिटी इन ओशन, उसके बारे में हमें डिटेल्स में लिखना है, जैसे कि टेम्परेचर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रेसिपिटेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर होती हैं, तो उसके बारे में हमें लिखना है। नेक्स्ट है वायुमंडल के संगठन का वर्णन कीजिए, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सापेक्षिक आर्द्रता पर टिप्पणी कीजिए, कमेंट ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें पूछा गया है कि नेम द 4 रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर मोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज कंसेंट्रेटेड, यानी कि जहां पर संसार की अधिक 2/3 जनसंख्या केंद्रित है, उसके बारे में लिखना है। तो एक तो अपना जो एशिया वाला रीजन है वो हो जाएगा, और साउथ ईस्ट एशिया भी है, तो उसी तरह से अदर जो है जैसे यूरोप में भी है, चूंकि यहाँ पे 4 हमें क्षेत्रों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है संथाल भारत के किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, इसके बारे में लिखना है। तो संथाल जो है ये मेनली जो है ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन इज इन द स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। संथाल जो जनजाति हैं अपनी, उनका मेन कंसेंट्रेशन इस स्टेट में। आम्र वर्षा क्या है, मैंगो सुअर के बारे में पूछा गया था। व्हाट इज मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो मेजर टेक्टोनिक लाइनामेंट इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दैट रन्स क्लोज टू द कॉन्टेक्ट बिटवीन द विंध्या सेडिमेंट रॉक। सिरका जो 400 से लेकर 600 मिलियन ईयर अगो जो एंड प्री विंध्यंस रॉक्स बने थे, वहीं पर मेन बाउंड्री फॉल्ट है, उसी को हम लोग मुख्य सीमांत भ्रंश कहते हैं। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि गुजरात के प्रमुख तेल क्षेत्रों का विवरण दीजिए। खादर और बांगर क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है अपना, इसमें पूछा गया है कि प्रेजेंट अ क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑकुरेंस, उपस्थिति की अवस्था के अनुसार आग्नेय शैलों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रफल तथा चारों ओर के जनपदों एवं सीमावर्ती देशों का नाम घड़ी की सुई के दिशावत दीजिए। गिव अ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एरिया ऑफ उत्तराखंड एंड नेम्स ऑफ सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अपने एक
उत्तराखंड का जो अपना मैप है वो ड्रॉ करना होगा। उत्तराखंड का जब मैप ड्रॉ हो जाएगा तो इसके बाउंड्री को हमको डिफाइन करना है, और वो भी कैसे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इस तरह से कहीं से भी हमें स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना चमौली है, या यहाँ से पिथौरागढ़ से लेकर इस तरह से फिर हम लोग आ जाएंगे अपने चमौली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बुग्याल क्या है। कुछ प्रमुख बुग्यालों के नाम देने हैं। घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है उत्तराखंड में, तो उसी के बारे में हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, डिस्क्राइब द भावर एंड तराई बेल्ट ऑफ उत्तराखंड। जो भावर है वो सबसे ऊपर होता है, फिर नीचे तराई होता है। जो शिवालिक माउंटेन है उसमें जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसको भावर कहते हैं, और नीचे वाले को तराई कहते हैं। नेक्स्ट जो अपना पार्ट 2 है, ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था अल नीनो, कमेंट करना है। संवहनीय वर्षा को समझाइए, एक्सप्लेन द कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को कम करने के लिए विश्व व्यापार संगठन कौन से तरीके अपनाता है। व्हाट वर द वेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट टू रिड्यूस बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, कंपेयर द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। हम लोग जानते हैं कि सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है, जिसको कि निर्वाह खेती कहते हैं, हम लोग केवल अपने निर्वाह के लिए फार्मर उगाता है, और जो कमर्शियल जो होती है ये ट्रेड और बिजनेस के लिए भी की जाती है, कमर्शियल कृषि। तो ये मेनली इसका फर्क है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के नगरों के 3 प्रमुख कार्यात्मक प्रकार कौन कौन से हैं। फंक्शनल टाइप ऑफ सिटीज के बारे में पूछा गया है। भारत की व्यापार नीति के क्या उद्देश्य हैं। ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया के एम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में हरित क्रांति की उपलब्धियों का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। राइट इन ब्रीफ ऑन द अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24, नंदा देवी चोटी के प्रमुख भौगोलिक लक्षणों को लिखिए, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पर्यावरणीय हार्स का दोषी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। टूरिज्म इंडस्ट्री इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट विक्टिम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन उत्तराखंड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर दे सकते हैं, जैसे कि जो अपना उत्तराखंड फ्लड आया था 16 जून 2013 में, वो हम लोग दे सकते हैं। अभी जो करंट में जोशीमठ का जो एपिसोड चल रहा है उसको हम लोग दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है टूरिज्म के ही इम्पैक्ट हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 है, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन 7 पूछे जाएंगे, लेकिन हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से 40 मार्क्स का ये सेक्शन होता है, ये पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, नेम द 4 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड डिस्क्राइब द लोअर मोस्ट लेयर। वायुमंडल के 4 मंडलों के नाम बताइए। हम लोग जानते हैं कि हमारे ये अर्थ सरफेस है, तो जो सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर जिसको कि थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, फिर एक्सोस्फेयर। तो इसमें से किसी एक वायुमंडल के बारे में हमें बता देना है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम लिख सकते हैं या स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नदी डेल्टा को परिभाषित कीजिए और आकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेजेंट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, क्लासीफाई इंडियन सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ रॉक, और इसे 25 वर्ड्स में लिखने होते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मरीन ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र का वितरण प्रस्तुत कीजिए। मेनली जो कोयला उत्पादन होता है वो गोंडवाना जो लैंड एरिया वाला है, वहाँ पर कोल प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो स्टेट है मेजर स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड में कृषि की तुलना में फलोधान अधिक आय अर्जित कर सकता है, विवेचना कीजिए। ये एक स्टेटमेंट है कि हॉर्टिकल्चर इन उत्तराखंड कैन अर्न मोर इनकम देन एग्रीकल्चर, इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट पार्ट 4, ये टोटल 80 मार्क्स का पार्ट होता है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 16 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भूकंप के कारणों का उल्लेख कीजिए और भूकंप का वर्गीकरण कीजिए। मेंशन द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक एंड प्रेजेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 34, मैदान से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा निर्मित मैदानों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्लेन एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन फॉर्म थ्रू डेन्यूडेशनल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कार्बन चक्र के काम करने की व्याख्या कीजिए। जंगलों के कटान से कार्बन चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है। डिस्क्राइब हाउ डज द कार्बन साइकिल वर्क, हाउ इज वर्किंग ऑफ द कार्बन साइकिल अफेक्टेड ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 36, भारत धनी देश है किंतु यहाँ के निवासी निर्धन है, व्याख्या कीजिए। यह भी एक स्टेटमेंट है कि इंडिया इज अ रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय द पुअर्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 37, इंडियन फार्मर्स गैम्बल्स विथ मानसून, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। काफी फेमस ये स्टेटमेंट है कि भारत के कृषक मानसून से जुआ खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण, विकास एवं उत्पादन पर प्रकाश डालना है हमें। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में मैप बनाते हुए इस चीज़ का हम लोग आंसर लिखेंगे। ये 250 वर्ड्स में लिखना है। भारत के कृषक मानसून से जुआ खेलते हैं का मतलब वेरी सिंपल सा है, ये एक तरह से मुहावरा है कि
मानसून आएगा तो सही बारिश खेती होगी, यदि मानसून नहीं आएगा समय से, लेट हो जाएगा, तो फिर धान की खेती हम लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, वर्गीकरण का आधार देते हुए उत्तराखंड हिमालय को बृहत भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए एवं प्रत्येक प्रदेश के भू आकृतिक लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। बाय गिविंग द बेसिस फॉर ऑफ योर क्लासिफिकेशन, डिवाइड उत्तराखंड हिमालय into macro physiographic region and illustrate geomorphic characteristics of each region। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे 2016 का जो अपना ज्योग्राफी क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन सेम है। पार्ट 1 जो है टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं और टोटल 30 मार्क्स है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड में अलकनंदा, भागीरथी, काली और टोंस नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है, इसके बारे में हमें लिखना है। ऑलरेडी मैंने इस जो क्वेश्चन पेपर है 2016 का, जो टॉपर थे 2016 के, उनके कॉपी मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया वीडियो, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंसर लिखना होता है मेन एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना, विच फिजिकल जोन ऑफ उत्तराखंड रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, सबसे ज्यादा अधिकतम वार्षिक वर्षा जो है उत्तराखंड के किस जोन में होती है, भौतिक भाग में होती है, उसी के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को अलग करने वाले 3 भ्रंशों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मालवा पठार में कौन से अफवाह तंत्र यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस टाइप के हैं मालवा प्लेटूज में, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉजेस ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेल के विभिन्न रेल मापक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में अत्यधिक वर्षा के क्या कारण है, मिसमी पहाड़ियों पर टिप्पणी लिखिए। अमी दीवी जो है वो क्या है, तो ये एक आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप में है। डेक्कन जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज व्हाइट कोल। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, जेट धाराएं क्या है, व्हाट इज अर्थक्वेक साइंस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज रेन शैडो रीजन। नाउ जो पार्ट 2 है अपने, इसमें 10 के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं, टोटल 50 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। हर एक वर्ड को 50 वर्ड में, हर एक क्वेश्चन को 50 वर्ड में हमें लिखना होता है। पहला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एज पिरामिड, डिफाइन वाटर सेड। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब ट्राइबल हैबिटाट्स ऑफ उत्तराखंड, व्हाट इज कृष्णपत्तनम, क्या है कृष्णपत्तनम, एक पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में, इसके बारे में लिखना है। पश्चिमी घाट किस तरह से पूर्वी घाट से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में चावल की खेती की कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी बंगाल की हुगली भूभाग में पटसन यानी कि जूट जो इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री क्यों इस तरह से वहां पे ग्रो की हुई है, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23, सीमेंट उद्योग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज सुनामी। क्वेश्चन नंबर 25, कमेंट ऑन अल नीनो इफेक्ट। नाउ पार्ट 3 में 7 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से हमें केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 8-8 नंबर के होते हैं, इस तरह से टोटल 40 मार्क्स का ये पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इसमें था पहला, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक एंड क्लासिफाई देम। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 28, लोहा इस्पात उद्योग के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों को समझाइए और संयुक्त राज्य अमेरिका से उपयुक्त उदाहरण दीजिए। एक्सप्लेन द एसेंशियल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड गिव सुटेबल एग्जांपल्स फॉर फ्रॉम यूएसए। क्वेश्चन नंबर 29, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, भारत में इसके प्रभाव का वर्णन करना है हमें। व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, डिस्क्राइब इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा गांधी नहर योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड के सिडकुल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिडकुल का हेडक्वार्टर देहरादून, ये हरिद्वार में है, जो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमने बनाया था 2013 में, उसी पर हमें एक टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32, टिहरी जल विद्युत परियोजना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट जो अपना पार्ट 4 है, इसमें भी 7 क्वेश्चन रहते हैं और 5 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना होता है, हर एक क्वेश्चन 16 नंबर के होते हैं, इसलिए यह पार्ट जो है 80 मार्क्स टोटल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था कि वायु अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। जो लैंडफॉर्म्स हैं विंड इरोजन से बनते हैं, उनके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्लेन द कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोलियम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड डिस्कस द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में नगरीकरण पर भौगोलिक लेख लिखिए। राइट अ जियोग्राफिकल एसे ऑन अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड के पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टाइप ऑफ माउंटेन्स एग्रीकल्चर लैंड ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसमें पूछा गया है कि किसी स्थान की वनस्पति वहां के जलवायु की सूचक होती है। वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इज एन इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, इसको डिस्कस करना है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग वर्ल्ड का मैप बनाएंगे तो वर्ल्ड के मैप में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वेजिटेशन का, वो क्लाइमेट के ही अकॉर्डिंग होता है। हम जब देखेंगे कि ये जो अपना ये इक्वेटर है, यहाँ पे सालों भर वर्षा होती है, तो यहाँ पर क्या होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। हमारे इंडिया में मॉनसून्स फॉरेस्ट में मैक्सिमम पाए जाते हैं,
जिसमें कि एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, डिसीडियस फॉरेस्ट है, डिसीडियस में भी मॉइस्ट है और ड्राई डिसीडियस है। तो वो किस पर डिपेंड करता है? क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। इसी को डिटेल्स में हमें डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया था कि रबर के बाग दक्षिण भारत, मुख्यतः केरल एवं तमिलनाडु तक ही क्यों सीमित हैं? व्हाई डज द रबर प्लांटेशंस आर कन्फाइंड टू साउथ इंडिया, स्पेशली केरला एंड तमिलनाडु? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में उद्योगों का वितरण प्रतिरूप समझाइए। क्या यह औद्योगिक क्षेत्रीयकरण का आधार प्रदान करता है? एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। डज इट प्रोवाइड बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन? तो हमने इस वीडियो में जो अपना पेपर 4 था मेंस का, जिसमें कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस देखा, फिर हमने 2012 और 2016 के मेंस के पेपर को भी देखे। सो थैंक्स एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अदर प्रोपोर्शन है सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर वो देखेंगे।